नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम यूजीसी नेट का सेकंड पेपर करेंगे महत्वपूर्ण, साथ ही साथ इसके कुछ अध्याय देखेंगे। विदेशी प्रत्यक्ष विनियोग एवं भुगतान संतुलन, ये अध्याय 3 में है। इसके अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हल करेंगे जो अत्यधिक पिछले वर्षों के आधार पर पूछे गए हैं। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और अपना स्कोर कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद। देखते हैं विदेशी प्रत्यक्ष विनियोग, इसका इंट्रोडक्शन में देख सकते हैं। विदेशी प्रत्यक्ष निवेश विदेशी कंपनियों में निवेश की एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है। इसके अंतर्गत भारत की विदेशी प्रत्यक्ष निवेश नीति, पोर्टफोलियो निवेश, भुगतान संतुलन तथा व्यापार संतुलन आदि का अध्ययन किया गया है। विदेशी प्रत्यक्ष निवेश या विनियोग कह सकते हैं। विदेशी प्रत्यक्ष निवेश से आशय विदेशी कंपनियों द्वारा एक ऐसी देशी कंपनी जो भौतिक पूंजी संपत्तियां जो हैं प्लांट, मशीनरी, भूमि, भवन, इन्वेंटरी आदि में निवेश करने से है। इसके अंतर्गत विदेशी कंपनी घरेलू देश में नई कंपनी विकसित करती है। यह अपनी सहायक कंपनी को खोलती है जिसमें दोनों का एक ही महत्वपूर्ण नियंत्रण तथा प्रबंध बना रहता है। इसमें निवेशित पूंजी के प्रयोग पर निवेशक का नियंत्रण बना रहता है। विदेशी प्रत्यक्ष निवेश से घरेलू देश में भौतिक पूंजी का निर्माण होता है जिसका अनुकूल प्रभाव उत्पादन, आय तथा रोजगार पर होगा। प्रत्यक्ष विनियोग दीर्घकालीन स्वभाव के होंगे तथा इनके साथ साथ पूंजी पलायन का भी भय नहीं रहता है। इसके अंतर्गत विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के कुछ प्रकार हैं। सबसे पहले है क्षैतिज एफडीआई। इसका अर्थ विस्तार से देखेंगे। इस प्रकार का निवेश एक देश में स्थिर कंपनी द्वारा दूसरे देश की कंपनी में किया जाता है, लेकिन दोनों कंपनियों के उत्पाद समान ही होते हैं तथा निवेशक निवेशित कंपनी के कार्य संचालन पर अपना पूरा नियंत्रण रखती है। उदाहरण के लिए ऑस्ट्रेलिया की कार निर्माता कंपनी भारत में कार निर्माण करने वाली कंपनी में निवेश करती है तथा उस कंपनी के कार्य संचालन पर अपना नियंत्रण रखती है। यह मुख्य बात है कि निवेशक कंपनी भी कार निर्माता है तथा निवेशित कंपनी भी कार्य निर्माता है। नेक्स्ट देखेंगे वर्टिकल एफडीआई। इस प्रकार के एफडीआई में निवेशक कंपनी व निवेशित कंपनी दोनों एक दूसरे के संबंध में होता है। यह निम्न प्रकार का होता है, जैसे कि फॉरवर्ड वर्टिकल एफडीआई। इस प्रकार के निवेश में ऐसे संगठनों में किए जाते हैं जो निवेशक कंपनी के उत्पादों को ग्राहकों की ओर ले जाते हैं, अर्थात निवेशक कंपनी के लिए जो एक बाजार की रूपरेखा तैयार करते हैं। इसी कारण इसको जावक ऊर्ध्वाधर एफडीआई कहते हैं। जैसे कि इसका ऑस्ट्रेलिया की एक कार निर्माता कंपनी दूसरे देश में थोक कर कार डीजल कंपनी में निवेश करती है जो इसके द्वारा उत्पादित कारों के लिए एक बाजार तैयार कर सके। इसके अंतर्गत बैकवर्ड वर्टिकल एफडीआई। इस प्रकार का निवेश विदेशी कंपनी द्वारा एक ऐसी कंपनी में किया जाता है जो उसके द्वारा बनाए जा रहे उत्पाद के लिए कच्चे माल का निर्माण करती है। इसी कारण इसे पश्च ऊर्ध्वाधर एफडीआई कहते हैं। जैसे ऑस्ट्रेलिया की एक कार निर्माता कंपनी द्वारा में टायरों का निर्माण करने वाली में निवेश करती है। इसका तीसरा है
कॉन्ग्लोमेरेट एफडीआई। इस प्रकार का निवेश विदेश में एक ऐसी कंपनी से किया जाता है जिसका कार्य क्षेत्र अथवा उत्पाद स्वयं के उत्पाद से पूर्ण रूपेण अलग होता है। निवेशक कंपनी का निवेशित कंपनी का पूर्ण रूपेण नियंत्रण होता है। इसको संगुटित विदेशी प्रत्यक्ष निवेश भी कहते हैं। इस प्रकार के निवेश में निवेशक कंपनी को निम्न 2 प्रकार की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जैसे कि पहला, विदेशी भूमि पर कंपनी का परिचालन करना तथा उस पर नियंत्रण रखना। बी में है अपने से भिन्न क्षेत्र में कार्य करने वाली कंपनी का परिचालन शुरू कराना। तीसरा है इसका अंतर्गत ग्रीनफील्ड एंट्री। इसके अंतर्गत जैसे कि हम आगे देखते हुए विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के प्रकार के अंतर्गत देखे हैं वर्टिकल एफडीआई, फिर कॉन्ग्लोमेरेट एफडीआई, ग्रीनफील्ड एंट्री। इस प्रकार में निवेश के अंतर्गत एक निवेशक कंपनी दूसरे देश में नई कंपनी खोलते हैं, कुछ नई कंपनी खोलते हैं, निवेश करती है तथा निवेशक। तो आगे देखते हैं इसके निवेशक देश का कंपनी पर पूर्णतः नियंत्रण रखता है। उदाहरण के लिए अप्रैल 2015 में यूयाटो ने मैक्सिको को 3 वर्षों के लिए पहली बार ग्रीनफील्ड योजना की शुरुआत की। गुआनाजुआता में $1.5 बिलियन का निर्माण संयंत्र अर्थात कारखाने का 2019 में 3,000 कर्मचारी और प्रतिवर्ष 3 लाख पिकअप ट्रक जो होते हैं उसका उत्पादन करने की क्षमता रखते हैं और लक्ष्य को लेकर खोला जाना चाहिए। इसके अंतर्गत विदेशी अधिग्रहण। इस प्रकार का निवेश विदेशों में स्थित कंपनी का अधिग्रहण का उनका अपनी मूल कंपनी में विलय करने के लिए किया जाता है। जैसे कि इसके अंतर्गत प्रत्यक्ष विदेशी जो है वो प्रत्यक्ष विदेशी उसके निवेश की विधियाँ कुछ इस प्रकार है। चिंतित उद्यम के प्रबंधन में भाग लेने के लिए आदेश में मौजूदों विदेशी उद्यम के अंशों का अधिग्रहण किया जा सकता है। एफडीआई मौजूदा उद्यम और कारखानों पर लिया जा सकता है। 100% जो है उसका स्वामित्व के साथ एक नई सहायक कंपनी विदेशों में स्थापित की जा सकती है। यह अंशधारिता के माध्यम से एक संयुक्त उद्यम में भाग लेने के लिए संभव है। उसी प्रकार नई विदेशी शाखाओं, कार्यालयों और कारखानों की स्थापना की जा सकती है। मौजूदा विदेशी शाखाओं और कारखानों का विस्तार किया जा सकता है। अल्पसंख्यक अंश अधिग्रहण उद्देश्य उद्यम के प्रबंधन में भाग लेने के लिए है। विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के लाभ। पहला, आसान अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। इसके कई देशों द्वारा आयात प्रशुल्क लगाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के माध्यम से इन देशों के बाजार में पहुंच बनाना कठिन है। जैसे कि कई उद्योगों को सफलता के लिए अंतर्राष्ट्रीय बाजार जो है उसकी आवश्यकता होती है, लेकिन इसमें ये उद्योग इन देशों में एफडीआई उपलब्ध कराकर अपनी बिक्री बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट है करों में राहत। कई उद्यमी अन्य देशों में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश टैक्स में राहत प्राप्त करने के लिए करते हैं। कई देशों में सरकारें अतिरिक्त विशेषता, अद्यतन तकनीकी और उत्पादन प्राप्त करने के लिए
विदेशी प्रत्यक्ष निवेश को आमंत्रित करती है। नेक्स्ट है राजस्व और लागतों के बीच कम असमानता। जैसे कि देख सकते हैं, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश जो है लागत और राजस्व के बीच के अंतर्गत जो है उसका अंतर को कम करती है। विदेश के रूप में तब जब उनकी गणना विभिन्न मुद्राओं में भी की जाती है। माल के अनुरूप उत्पादन विभिन्न प्रकार के अंतर्राष्ट्रीय बाजार की पसंद, प्राथमिकता एवं आवश्यकता भिन्न भिन्न होती है। उद्यमी जो है उसका बाजार की मांग के अनुरूप ही उत्पादन करता है। बाजारों में प्रवेश प्राप्ति का साधन। कुछ देशों में विदेशी निवेश के देशभक्ति की भावना प्रभावित करती है। ऐसी स्थिति में विदेशी कंपनियों के उद्यमियों के लिए इस प्रकार के देश में निवेश कठिन होता है। एफडीआई के माध्यम से उद्यमी इन देशों के बाजारों में पैर रखने के जगह बना सकें। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में प्रगणता। जैसे कि देख सकते हैं, एफडीआई से उद्यम को अतिरिक्त संसाधन और अतिरिक्त पूंजी प्राप्त होती है। अतः एफडीआई को अधिकांश देश भी स्वीकार करते हैं। यह दो देशों के मध्य राजनीतिक संबंधों को मजबूती प्रदान करती है। इसके नेक्स्ट देखते हैं, आर्थिक विकास उत्तेजना। विदेशी प्रत्यक्ष निवेश लक्ष्य देश के आर्थिक विकास को प्रोत्साहित कर सकता है। निवेशक के रूप में आपके लिए अधिक अनुकूल वातावरण बना सकता है और स्थानीय देशों के लिए लाभ प्राप्त कर सकता है। रोजगार और आर्थिक बूस्ट। विदेशी प्रत्यक्ष निवेश नई नौकरियां पैदा करता है, क्योंकि निवेशक लक्ष्य देश में नई कंपनियों का निर्माण करती है, नए अवसर प्रदान करते हैं। इससे आय में वृद्धि होती है और लोगों को अधिक क्रय शक्ति मिलती है, जिसके कारण आर्थिक वृद्धि होती है। मानव पूंजी संसाधनों का विकास एफडीआई का एक बड़ा लाभ माना जाता है। पूंजी संसाधनों का विकास है। प्रशिक्षण और अनुभव साझा करने से प्राप्त विशेषताओं से देश की शिक्षा और समग्र मानव पूंजी में वृद्धि होती है। अतः एफडीआई वाला देश स्वामित्व बनाए रखते हुए अपने मानव संसाधनों को विकसित करके बहुत लाभ उठा सकता है। जैसे कि अपने मानवीय क्रियाओं के अंतर्गत अनुभव साझा करके। उत्पादकता में वृद्धि। विदेशी निवेशकों द्वारा प्रदान की जाने वाली सुविधाएं और उपकरण लक्षित देश में एक कार्यबल की उत्पादकता बढ़ा सकते हैं। आय में वृद्धि। विदेशी प्रत्यक्ष निवेश का एक बड़ा लाभ है। लक्ष्य जो है वो देश को आय में वृद्धि करती है। अधिक नौकरियों और उच्च मजदूरों के साथ साधारणतः राष्ट्रीय आय बढ़ जाती है। फल स्वरूप आर्थिक विकास में भी वृद्धि होती है। बड़े निगम आमतौर पर लक्षित देश में उच्च वेतन स्तर की पेशकश करते हैं, जिससे आय में वृद्धि हो। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता है, मैं थ्योरी के साथ साथ कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न भी हल करवाती हूँ लास्ट में। ये मेरा खुद का यूट्यूब चैनल है, तो प्लीज़ इसमें अधिक से अधिक सपोर्ट करें। मैं एक विद्यार्थी हूँ और इसके साथ साथ मैं कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रही हूँ और मुझे लगता है कि शुरुआत करने से अंत तक ज़रूर पहुँचते हैं और अंत तक पहुँचते पहुँचते मंजिल ज़रूर आती है। इसलिए अपना जो भी मत है उसको कमेंट में ज़रूर बताएं।
तो आगे देखते हैं कुछ प्रश्न। विदेशी प्रत्यक्ष निवेश व पोर्टफोलियो के निवेश, इसके अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। ये परीक्षा आधारित प्रश्न हैं, पिछले वर्षों के आधार पर बहुत प्रश्न इसके अंतर्गत आते हैं। तो आगे देखते हुए देखते हैं। पहला, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश का अभिप्राय जो है विदेशी कंपनियों द्वारा देशी कंपनी में किस प्रकार के निवेश से है। ऑप्शन नंबर पहला में है भौतिक पूंजी संपत्तियों में, बी में है प्लांट में, सी में पूंजी भूमि भवन इन्वेंटरी में, और डी में है ये सभी। जैसे कि हम लोग अभी अभी पढ़े हैं, इसके अंतर्गत भौतिक पूंजी संपत्ति भी है, प्लांट में भी है, भूमि भवन इन्वेंटरी में भी है। तो इसके अंतर्गत इसका सही आंसर है ये सभी। दूसरा देखते हैं, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश में निवेशित पूंजी के प्रयोग पर किसका नियंत्रण रहता है। इसका जो है ऑप्शन नंबर ए में है निवेशक का, ऑप्शन नंबर बी में है विदेशी कंपनी का, ऑप्शन नंबर सी है देशी कंपनी का, ऑप्शन नंबर डी है उत्पादक का। तो इसके जो विदेशी प्रत्यक्ष निवेश है जो निवेशित करते हैं, इसके अंतर्गत जो नियंत्रण रहता है वो निवेशक जो है उसके अंतर्गत रहता है। तो इसका सही आंसर ये है। विदेशी प्रत्यक्ष निवेश किसके माध्यम अंतर को कम करता है। इसके जो अंतर्गत है उसके कौन से अंतर को कम करता है। ऑप्शन नंबर ए में है भुगतान व राजस्व के, लागत बी में है लागत व राजस्व के, सी में है आय व व्यय के, डी में है उत्पादन व राजस्व के। तो इसका सही आंसर है लागत का भी व राजस्व का भी। भारत में एफडीआई के इक्विटी निवेश में प्रथम 3 सर्वाधिक निवेश जो है करने वाले देश कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए में है सिंगापुर, मॉरिशन, यूके, ऑप्शन नंबर बी में है सिंगापुर, मॉरिशन, जापान, ऑप्शन नंबर सी है मॉरिशन, सिंगापुर, यूके, ऑप्शन नंबर डी है सिंगापुर, मॉरिशन, यूएस। तो इसका सही आंसर है सी मॉरिशन, सिंगापुर, यूके। पोर्टफोलियो नेक्स्ट है, पोर्टफोलियो निवेश सामान्यतः किस प्रकार का होता है। ऑप्शन नंबर ए में है दीर्घकालीन, ऑप्शन नंबर बी में है अल्पकालीन, ऑप्शन नंबर सी है अति अल्पकालीन, ऑप्शन नंबर डी है अति दीर्घकालीन। तो इसका सही आंसर जो है वो इस अल्पकालीन के प्रकार होता है। कितने प्रतिशत निवेश में एफडीआई तथा एफआईआई के बीच भी विभाजक रेखा माना जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए में है 5%, ऑप्शन नंबर बी में है 10%, ऑप्शन नंबर सी है 15%, ऑप्शन नंबर डी है 20%। तो इसका सही आंसर है 10%। भारत में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के आगमन के रास्तों के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। ऑप्शन नंबर ए में है स्वचालित रूट को दिल्ली रूट कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी में है एफआईपीबी उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है, ऑप्शन नंबर सी में है स्वचालित रूट के द्वारा आने वाली एफडीआई जो है उसके संबंध में सरकार द्वारा रिजर्व बैंक में किसी प्रकार का पूर्व अनुमोदन नहीं लेना होता है। ऑप्शन नंबर डी में है एफआईपीबी ₹1200 करोड़ तक का विनियोग को स्वीकृति देने के लिए अधिकृत है। तो इसका सही आंसर है सी स्वचालित रूट के द्वारा आने वाली एफडीआई के संबंध में सरकार द्वारा अथवा रिजर्व बैंक से किसी प्रकार का पूर्व अनुमोदन नहीं लेना होता है। दोस्तों आज के लिए इतने ही। आपने कितने आंसर सही किए इसको कमेंट में ज़रूर बताएं। और अगर आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे इस चैनल को सेव कर लें और आपका सपोर्ट ऐसे ही बना रहे। धन्यवाद।